हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिशन इंजीनियर। तो फ्रेंड्स, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2020-21 का एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए यहाँ। तो फ्रेंड, नेशनल स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए आपको 3 स्टेप में अप्लाई करना होगा। पहला, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, इंस्टीट्यूट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल। उसके बाद ही अकाउंट में आपके पैसा आएगा। जो अकाउंट देंगे उसमें पैसा आएगा, यानी कि पहले जब एप्लीकेशन फॉर्म में आप सारा डिटेल डाल देंगे, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कराना होगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा और साथ ही साथ आपको कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन कराना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में कैसे कैसे क्या करना है और क्या क्या फिलअप करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले नीचे देखिए स्कीम, सारा स्कीम है, सेंट्रल स्कीम, यूजीसी स्कीम और स्टेट स्कीम। तो जो भी स्कीम के बारे में आपको जानना है उस स्कीम पे आप क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं। मान लीजिए तो जो भी स्कीम है उस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो देखिए उसका लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट, ओपनिंग डेट और उसके बाद देखिए गाइडलाइन दिया हुआ है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सब कुछ दिया हुआ है। तो गाइडलाइन में आप जाकर पढ़ सकते हैं कि उनमें क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ इसमें दिया हुआ रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, जब आप गाइडलाइन में देखेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ लिया रहेगा। तो सब कुछ यहाँ पर से आप जाकर देख सकते हैं कैसे कैसे क्या करना है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। बाकी आप चलिए देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले आप क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए हाउ टू अप्लाई, इसका पूरा डिटेल दिया रहेगा, बेसिक गाइडलाइन दिया रहेगा। तो गाइडलाइन को आप पढ़ लीजिएगा। देखिए डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में वही डालेंगे जो आपका 10th के मार्कशीट में है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आप डालेंगे जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है। स्कॉलरशिप कैटेगरी में अगर आप 10th क्लास से नीचे हैं तो प्री मैट्रिक में हो गए, और अगर आप 10th पास कर चुके हैं, 11th 12th BA BTech, तो आप पोस्ट मैट्रिक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका नाम दिया जाएगा, एक मोबाइल नंबर देंगे, उस पर OTP आएगा, अपना ईमेल आईडी देंगे और बैंक अकाउंट का डिटेल आप अगर आपका है तो आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल दीजिए, अगर नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का दे सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन में आधार नंबर डालेंगे और उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको पढ़ने के बाद टिक कर देंगे, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो देखिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आप जहाँ परमानेंट एड्रेस है उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद स्कॉलरशिप कैटेगरी, प्री मैट्रिक, अगर आप 10th लेवल से नीचे हैं तो, अगर BA BTech कर रहे हैं तो आप पोस्ट मैट्रिक पे क्लिक कीजिए। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आपको कहाँ डोमिसाइल है, परमानेंट एड्रेस कहाँ है, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद स्टूडेंट का नाम, स्कीम टाइप में स्कॉलरशिप स्कीम लिखिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिए, जेंडर डालिए, मोबाइल नंबर डालिएगा, उस पर OTP जाएगा, एक ईमेल आईडी डालिएगा और बैंक का IFSC कोड डालिएगा। उसके बाद जब आप IFSC कोड डाल देंगे, बैंक अकाउंट डिटेल डाल देंगे, उसके बाद देखिए आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आपको पूछा जाएगा आधार नंबर या फिर बैंक पासबुक, किससे आप वेरीफाई करना चाहते हैं आपका आइडेंटिफिकेशन। तो आप आधार नंबर सिंपली क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ आधार नंबर डालिएगा। आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड जो यहाँ दिया हुआ बगल में, आप कैप्चा कोड डाल लेंगे सेम टू सेम जैसे दिया हुआ है डालने के बाद। उसके बाद टिक कीजिएगा तीनों पे। उसके बाद यहाँ देखिए रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, तो एक मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उसको आप डालेंगे तभी आप वेरीफाई कर पाएंगे। तो चलिए सब कुछ डालने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन ID दिया जाएगा, इसको आप नोट करके रखिएगा, इसी से फिर आप लॉगिन कर पाएंगे आगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। तो जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए लॉगिन फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो अभी जो आप एप्लीकेशन ID जो आपको मिला था वो क्लिक करें, वो डालेंगे। उसके बाद पासवर्ड में शुरू में फर्स्ट टाइम आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, उसके बाद ही आप चेंज कर पाएंगे। तो चलिए पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर डालते हैं और कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन ID और पासवर्ड डालने के बाद जब कैप्चा कोड डालेंगे उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इंटर 5 डिजिट OTP, यानी कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर डाले तो उस पर एक OTP गया है। OTP डालने के बाद आप कंफर्म OTP पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए जब आप OTP डाल देंगे उसके बाद पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा। तो पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा, न्यू पासवर्ड, और आप स्पेशल कैरेक्टर उसमें यूज कीजिएगा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा। जब आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर देंगे उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो देखिए आपका नाम आ जाएगा, एप्लीकेशन ID आ जाएगा। यहाँ एप्लीकेशन ID दिया हुआ है, एप्लीकेशन स्टेटस में अभी लिखा हुआ है सबमिट योर एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। तो देखिए जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इसमें आप रिलीजन चूज करेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एनुअल इनकम डालेंगे।
तो देखिए आप अपना कम्युनिटी चूज कर लीजिएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एनुअल इनकम, उसके बाद एकेडमिक डिटेल में, उसके बाद देखिए यहाँ इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले स्टेट सर्च करना होगा कि स्टेट कौन सा है। तो मान लीजिए बिहार, झारखंड, जहाँ भी बिहार है तो बिहार कीजिएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट एंड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट में आपका इंस्टीट्यूट है वो क्लिक करना होगा। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट में होगा वो क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट का लिस्ट आएगा। तो जब आपका कॉलेज सेलेक्ट हो जाएगा, कॉलेज को आप सर्च कर सकते हैं, लिख करके भी सर्च कर सकते हैं, ऐसे जा करके इंस्टीट्यूट भी सर्च कर सकते हैं। प्रेजेंट क्लास में आप बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक कर देंगे, 12th कर रहे हैं तो 12th कर देंगे। उसके बाद प्रेजेंट क्लास कौन से ईयर में है, देखिए फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, जितने में भी उसमें चूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मोड ऑफ स्टडी, रेगुलर या फुल टाइम, तो फुल टाइम पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद प्रेजेंट क्लास डेट, तो जब आपका फाइनल एडमिशन हुआ वो भी डेट दे सकते हैं आपको प्रेजेंट क्लास डेट का, या फिर उसके कुछ दिन बाद भी दे सकते हैं। प्रेजेंट क्लास डेट में आपका इस सेशन कब स्टार्ट हुआ वो डाल देंगे। अगर आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है, आपको पता नहीं है कि आपका कब क्लास स्टार्ट हुआ है, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी कि जब एडमिशन हुआ था एडमिशन स्लिप में आपका डेट दिया रहेगा कब आपका फाइनल एडमिशन हुआ, वो डाल सकते हैं। उसके बाद पिछले साल, यानी कि प्रीवियस बोर्ड 12th में थे तो कहाँ थे, या फिर 10th में। जब आप सारा डिटेल डालने के बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए जो भी स्कीम के लिए आप एलिजिबल होंगे वो स्कीम आ जाएगा। देखिए स्कीम डिटेल का, तो स्कीम डिटेल पे जो आपका स्कीम है उस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो स्कीम पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल मांग रहा होगा, पिन कोड, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, वो सब डालने के बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड देखिए स्कॉलरशिप अमाउंट लेस देन 50,000, अगर आपका स्कॉलरशिप यानी कि आपका जो फीस स्ट्रक्चर है कॉलेज का 50,000 से कम है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, साल भर का खर्च अगर 50,000 से ज़्यादा है कॉलेज का, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ अपलोड करने के बाद उसका एक प्रिंट लीजिएगा। उसके बाद कॉलेज में भी जाकर वेरिफिकेशन कराना होगा। लेकिन अगर आपका 50,000 से कम है तो आप कोई भी चीज़ यहाँ अपलोड नहीं करेंगे। अगर आपका कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर 50,000 से कम है तो अपलोड नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर आपका ज़्यादा है तो देखिए डोमिसाइल डालना होगा, एक अपना फोटोग्राफ, फिर रिसिप्ट, जो बोनाफाइड है कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर वो अपलोड कीजिएगा। उसके बाद बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जा करके अपना प्रिंसिपल से सिग्नेचर और स्टैंप लगवा करके फिर से स्कैन करके यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपका 50,000 से कम है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड देखिए जब आप फाइनल सबमिट कर लेंगे तो आपको प्रिंट का ऑप्शन देगा। तो जितना भी 2-3 पेज का आएगा उसको प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद आपको जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ दिया हुआ देखिए, डोमिसाइल, उसके बाद बोनाफाइड बाय इंस्टीट्यूशन, इनकम और बैंक डिटेल, ये सब सारा लेकर के और साथ में जो प्रिंट करेंगे उसको लेकर के जाना इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट में वेरिफिकेशन करवाएंगे। तभी इंस्टीट्यूट लेवल पे आपका वेरीफाई होगा और आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर प्रोसीड करेंगे। इसलिए अगर आपका 50,000 से कम है तो आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट उसका प्रिंट ले जाइए। प्रिंट ले जाने के बाद बाकी जो भी डोमिसाइल वगैरह है या फिर फीस स्ट्रक्चर है उस पर साइन करवाने के बाद उनको वेरिफिकेशन करवा लीजिए, इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरीफाई करवा लीजिए। उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो जब आप वेरीफाई करवा लेंगे उसके बाद कॉलेज लेवल से वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल से वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इतना करने के बाद जब आप फाइनल सबमिट कर लेंगे उसके बाद प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेने के बाद इनकम और आपका 10th-12th का मार्कशीट जितना भी है सब कुछ ले जाने के बाद आप कॉलेज लेवल से वेरिफिकेशन करवा लीजिए। तो जब आपका तीनों स्टेप में वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा।